स्वागत है। 3 तारीख को यह साफ होगा कि कहां पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन इन सब के बीच एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं और अलग अलग एग्जिट पोल के नतीजों ने चुनाव का सस्पेंस और बढ़ा दिया है। यही वजह है कि एबीपी न्यूज आपको लोगों की आवाज सुना रहा है। चुनावी राज्यों के लोगों का अनुमान क्या है ये हम बता रहे हैं और बात राजस्थान की करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एग्जिट पोल ने राजस्थान के लिए क्या संकेत दिए हैं। तो देखिए एग्जिट पोल में संकेत क्या सामने आ रहे हैं। कांटे का मुकाबला है, बीजेपी आगे चल रही राजस्थान में, ये राजस्थान के लिए संकेत है। और आपको बताएं क्या पॉइंट्स हैं संकेत को लेकर। गहलोत का जादू खत्म नहीं हुआ है, जादूगर का जादू बरकरार है, लेकिन मैच फंसा हुआ इस बार नजर आ रहा है। और इसके साथ ही साथ बागी और अन्य जो हैं वो किंग मेकर बन सकते हैं। बागियों की संख्या बहुत बड़ी है और यह भी अनुमान है कि बागी जीतेंगे भी। लेकिन इन संकेतों पर जनता क्या कह रही है ये जानने के लिए रुक करते हैं अपने सहयोगी दीपक। बिल्कुल, राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा ये सवाल बना हुआ है। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर पब्लिक की अलग अलग राय सामने आ रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने उदयपुर की जनता के मन की बात जानी। मरुधरा में कौन करेगा राज, आप भी सुनिए जनता के दिल की आवाज। मैं इस समय हूँ फतेह सागर लेक के पास, बॉम्बे बाजार। यहीं पर वो दुकानें हैं जहाँ खुद अशोक गहलोत आकर चाय पीते हैं और जो चाय पिलाते हैं उनसे भी पूछ लेते हैं इस बार क्या जीतेंगे अशोक गहलोत? पक्का जीतेंगे। कितना भरोसा है? भरोसा। आवाज क्यों नहीं निकल रही? जीतेंगे ना। जीतेंगे। आप क्या लगता है अंकल, कौन जीतेगा इस बार? एग्जिट पोल कह रहा है 110 से ऊपर बीजेपी आ रही है। जो सही होगा वो जीतेगा। आप क्या कहेंगे, बीजेपी जीतेगी एग्जिट पोल? मेरे हिसाब से जो बंदा काम करता है वो आना चाहिए, लेकिन लोगों की मांग को देखते हुए बालकनाथ योगी को अब की बार मुख्यमंत्री दिया जाना चाहिए। पार्टी कौन सी जीतेगी? एग्जिट पोल सही है, इसका मतलब 110 से ऊपर एकदम बिल्कुल बढ़िया है और 124 के आसपास मेरे हिसाब से बीजेपी को सीटें मिलेंगी। क्यों, मुद्दा क्या है? ऐसा क्या हो? मुद्दा है महंगाई है और जो भी इतने सारे लपड़े हुए, समस्याएं हुई और कई भी कांड हुए, उनमें मतलब सभी को मतलब संतुष्टि नहीं मिली है। इसके हिसाब से मेरे हिसाब से और सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से चर्चित सीट है तो वो शिव से है। बीजेपी ने सिर्फ एक ही गलती की, रविंदर सिंह भाटी जी को टिकट नहीं दिया। मेरे हिसाब से उनके जैसा नेता तो कोई भी नहीं है राजस्थान। अभी भी नाराजगी है, लेकिन जीत कह रहे हैं कि कौन जीतेगा? एग्जिट पोल कह रहा है 110 से ऊपर बीजेपी। मैडम कांग्रेस आनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर, हॉस्पिटल के लिए, चाहे गरीबों के लिए, चाहे स्ट्रीट वेंडर के लिए। उस हिसाब से जो भी पार्टी, मतलब पार्टी से कोई वो नहीं, मगर जो भी काम करे उनके लिए उनको आना। मुफ्त बहुत सारी चीजें बांटी गई हैं, उसका असर होगा? क्या कहेंगे? अभी कांग्रेस ही जीतेगी, बाकी जोर तो उनका है बीजेपी का, लेकिन जीतेगी कांग्रेस। जीतेगी कांग्रेस, इसका भरोसा था। एग्जिट पोल गलत साबित होंगे सारे? कांग्रेस वाले क्या अच्छा काम कर रहे हैं। कांग्रेस ही जीतेगी बिल्कुल। कांग्रेस जीतेगी भाई। बीजेपी की कांग्रेस कौन जीतेगा? बात नहीं है, 3 तारीख को स्पष्ट पता चल जाएगा कौन जीतेगा, बहसबाजी से नहीं है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 3 तारीख को एक तरफा ताल ठोके जीतेंगे। और मैं तो ये चाहता हूँ मैडम कि भले कोई भी जीते, मगर इस उदयपुर को स्वच्छ और स्वस्थ विकास वो तो है, लेकिन एक तरफा बीजेपी भी जीतेंगे। रविंदर सिंह जी भाटी का भी एक तरफा मोल रहेगा, देखना। आप क्या कहते हैं, कौन? एग्जिट पोल खराब हो सकता है, गलत हो सकता है, ये तो निर्णय पे पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस ही आएगी क्योंकि कांग्रेस ने उदयपुर में बहुत से काम करे हैं। यहाँ पे क्या कहेंगे? गरीबों के लिए बहुत से काम करे हैं, बहुत काम करे, हॉस्पिटल के लिए क्या काम किए? बताओ भैया, एक दो काम क्या किया? बोलो, काम बोलिए आप, क्या किया? बीजेपी ने क्या दिया है? कांग्रेस ने तो बहुत सी चीजें दी है। अशोक गहलोत जी ने तो बहुत सी चीजें दी है उदयपुर में। राशन दे दिया, मेडिकल दे दिया, मतलब गरीबों को, मतलब के जो विधवा है उनको मतलब मोबाइल दे दिया। और कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हावी है चुनाव में? सबसे ज्यादा तो है महंगाई और भ्रष्टाचार कितना बड़ा है, तरह तरह के कांड हो रहे हैं और इससे ये भी संतुष्ट नहीं है। इनको भी पता है कि कौन कौन से मुद्दे हो रहे हैं। आप बताइए क्या मुद्दा हावी है सबसे ज्यादा? कांग्रेस जीतेगी क्यों? कांग्रेस तो इसलिए जीतेगी कि कांग्रेस ने बहुत से काम भी कराए और आगे जाके और भी अच्छा काम करेगी वो, क्योंकि अभी दिख रहा है उदयपुर में एक साफ सफाई का है। नगर निगम जब से लगा है, जब से मतलब 5 साल में क्या हुआ? 5 साल में बहुत सी चेंजिंग हो गई है। LNT का ले लो, बहुत से काम ले लो आप, बहुत से काम इन्होंने वो करा है। देखिए LNT, आप क्या कहेंगे भाई, कौन जीत रहा है फाइनली बताइए? वो तो 3 तारीख को ही पता चलेगा कौन जीत रहा है। फाइनली तो बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि
बीजेपी ने जो काम किया है वो कांग्रेस ने नहीं किया है। आप चारों तरफ के हाईवे नेटवर्क देख लीजिए, 20 साल पहले 15 साल में जो काम हुआ है वो भविष्य में कभी नहीं हुआ। आयर नदी हमारे उदयपुर की इतनी गंदी थी, आज उसके अंदर लोग पैदल चल सकते हैं, इतना साफ काम हुआ। करोड़ों रुपए के काम सिर्फ बीजेपी के राज में हुए हैं। कह रहे हैं बीजेपी ने बहुत काम किया। देखिए बड़ा दिलचस्प होगा मुकाबला। फिलहाल फतेह सागर लेक से एक बात तो साफ है कि जीते कोई भी, उत्साह पूरा है और एग्जिट पोल पर मोहर जनता की। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, उदयपुर, राजस्थान, एबीपी न्यूज। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद सियासी खेमे में भी बयानबाजी का दौर जारी है। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने दावा किया है, उनका दावा है कि 135 सीटें जीतकर बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। जनता में कांग्रेस को लेकर गुस्सा है और इस बार कांग्रेस की विदाई तय है, क्योंकि पीएम मोदी के प्रति लोगों में अटूट विश्वास है। तो सियासी दावे भी चल रहे हैं। प्रदेश के हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत को देखा है, उस बूते मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में प्रचंड बहुमत से 135 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए आज 1 तारीख हो गई, 3 तारीख को अभी तक रुझान सामने आ चुके होंगे, तो सारी चीज़ें सामने होगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, मेरी आवाज़ को उस दिन फिर से सुनिएगा, भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट बहुमत के साथ जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ उस आंकड़े तक पहुँचेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर यहां पर सत्ता बदलेगी, यह सवाल चुनाव के ऐलान के बाद से ही सुर्खियों में रहा है। बिल्कुल, एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। ने कहा कि मर भी गया तो राख के ढेर से फिर उठ के खड़ा हो जाऊंगा। चुनाव प्रचार की तपिश और बम्पर मतदान के बाद अब इंतजार ईवीएम खुलने का है। 3 दिसंबर को मतगणना होगी, लेकिन उसके पहले एग्जिट पोल ने मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर साफ करने की कोशिश की है। तीन दिसंबर को मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर क्या बनेगी, इसके लिए एबीपी न्यूज और सी वोटर का एग्जिट पोल हम आपको दिखाते हैं। एग्जिट पोल में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के चंबल रीजन की। चंबल यानी कि मध्य प्रदेश का वो रीजन जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ कहा जाता है। अब उस रीजन के आंकड़े दर्शकों को दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के जो रीजन चंबल ग्वालियर का रीजन माना जाता है, और ये मेरे पीछे आप ग्वालियर का जयविलास पैलेस देख रहे हैं जिसे सिंधिया महाराजाओं ने बनवाया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बावजूद देखिए कांग्रेस पार्टी 46% वोट शेयर के साथ जबरदस्त बढ़त बनाते हुए 38% वोट शेयर बीजेपी के खाते में जाता हुआ। सीटों के लिहाज से इसको तब्दील किया जाए तो फिर बड़ा आंकड़ा आपके सामने है। कांग्रेस 25 से 29, बीजेपी 4 से 8 सीटों पर सिमटती हुई। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक चंबल रीजन में कांग्रेस एक तरफा बढ़त बना रही है। कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे ये कहता है कि हम 137 सीट से ऊपर लाकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अब सीटों के हिसाब से मध्य प्रदेश के सबसे बड़े रीजन बघेलखंड की बात करते हैं। इस रीजन में 56 विधानसभा की सीटें हैं, यानी कि सूबे में सरकार बनाने के लिहाज से ये सबसे ज्यादा अहम रीजन है। बघेलखंड 56 सीटें, यहाँ देखिए कैसे कांग्रेस बढ़त बना रही है 42% वोट शेयर के साथ, बीजेपी 39% वोट शेयर के साथ पिछड़ते हुए। और यह आंकड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बघेलखंड जो है वो पारंपरिक तौर पर बीजेपी का गढ़ माना गया है। कांग्रेस 26 से 30 सीटें हासिल कर सकती है, बीजेपी 23 से 27 सीटें कांग्रेस से पिछड़ते हुए। बघेलखंड रीजन में कांटे की टक्कर में कांग्रेस को बीजेपी पर बढ़त हासिल है। हमारा कप्तान क्लियर था कि कमलनाथ की कप्तानी में हम खेल रहे थे, वहाँ 5 उप कप्तान थे, तो तय नहीं था कि कौन से कप्तान है। मुझे लगता है मैंने कहा ना, मध्य प्रदेश में 135 क्रॉस करेंगे हम। चंबल और बघेलखंड में कांग्रेस को बढ़त है। अब रुक करते हैं महाकौशल रीजन का। यहाँ महाकौशल में किसकी सियासत धुआंधार अंदाज में नजर आएगी, वही आंकड़ा आपके सामने हम दिखा रहे हैं। अब देखिए वोट शेयर के मामले में कांग्रेस महाकौशल में 43% वोट शेयर के साथ सबसे आगे, बीजेपी 40% वोट शेयर के साथ महाकौशल में कांग्रेस से पिछड़ती हुई। वोट शेयर के मामले में कांग्रेस बढ़त बनाती हुई महाकौशल में। और सीटों के लिहाज से देखिए आप, यहाँ पर जबरदस्त फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। 42 सीटों में से कांग्रेस 23 से 27, बीजेपी महज 14 से 18 सीटों पर सिमट रही है। भोपाल रीजन की बात करते हैं। भोपाल रीजन की अगर बात की जाए तो ये रीजन आमतौर पर बीजेपी के गढ़ के तौर पर अपनी पहचान बनाता चुनाव दर चुनाव नजर आया है।
और खास बात अब इस भोपाल रीजन की 25 सीटों में इस बार एग्जिट पोल का आंकड़ा यह बता रहा है कि एक बार फिर से वोट प्रतिशत में बीजेपी कांग्रेस के मुकाबलेबाजी मारती हुई 46% वोट शेयर के साथ आप देख रहे हैं किस तरीके से भोपाल की 25 सीटों पर बीजेपी अपना दबदबा बना रही है। कांग्रेस पिछड़ती हुई वोट शेयर के मामले में 42% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में जाता हुआ। चुनाव अभियान प्रारंभ हुआ था उस दिन से लेकर मतदान तक मेरा वाक्य नहीं बदला। आप उठाकर मेरी बाइट देख लीजिए। मैं कहता था कि 2003-2023 में दोहराएगा और अभी भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ। ये जो देख रहे हैं आप, ये दरअसल भोपाल का वीआईपी रोड इलाका और यहीं से आंकड़ा आपके सामने 25 सीटों में से 12 से 16 बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ते हुए 9 से 13 सीटें ही इस इलाके में हासिल कर सकती है। जनता ने काम देखा है और इसलिए भाजपा जीत रही है, क्योंकि भाजपा ने काम किया है केंद्र से लेकर और राज्य तक। भोपाल के बाद अब उस मालवा रीजन की बात करते हैं जहां से कैलाश विजयवर्गीय जैसे बीजेपी के दिग्गज मैदान में हैं। वोट शेयर के मामले में एज बीजेपी को मिलती हुई 45% वोट शेयर के साथ बीजेपी आगे, 43% वोट शेयर के साथ कांग्रेस पीछे, लेकिन फासला बहुत ज्यादा नहीं है। बीजेपी सीटों के मामले में बाजी मारती हुई 25 से 29 सीटें मालवा में बीजेपी को मिल सकती हैं। कांग्रेस 16 से 20 सीटें ही हासिल कर सकती है। मतलब मालवा में बीजेपी का दाव काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात 28 सीटों वाले निमाड़ रीजन की। निमाड़ के अंदर जो पूरा इलाका है वो दरअसल आदिवासी बहुल इलाका माना जाता है। निमाड़ की जो 28 सीटें हैं उनमें से 17 एसटी रिजर्व सीटें हैं। ओमकारेश्वर जो है मंदिर वो यहां पर है और वोट शेयर के मामले में इन 28 सीटों में आप देख रहे हैं कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है 46% वोट शेयर के साथ। बीजेपी पिछड़ती हुई निमाड़ रीजन में 41% वोट शेयर के साथ। सीटों के लिहाज से इन 28 सीटों में वोट शेयर में कांग्रेस बाजी मार रही है। सीटों के लिहाज से क्या तस्वीर उभर रही है आपके सामने? सीटों के लिहाज से भी कांग्रेस यहां पर बीजेपी के मुकाबले आगे। कांग्रेस 14 से 18, बीजेपी 10 से 14, अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश के 6 रीजन में से 4 में कांग्रेस को बढ़त है, जबकि 2 रीजन में बीजेपी आगे है। अब पूरे सूबे की तस्वीर देख लेते हैं। ये एक अनुमान है और ये अनुमान बताएगा कि 3 दिसंबर को जब नतीजे होंगे तो क्या होगा। लेकिन उससे पहले आपको हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को मध्य प्रदेश 230 विधानसभा की सीटें, वोट शेयर 41% बीजेपी को जाता दिख रहा है, 44% कांग्रेस के खाते में जा सकता है और 15% अन्य को मिल सकता है वोट शेयर। तो 88 से 112 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। कांग्रेस की बात करें तो 113 से 137 सीटें यहां कांग्रेस को मिल सकती है और 2 से 8 अन्य के खाते में जा सकती है। यानी कि यहां पर कांग्रेस जो है वो लीड करती हुई दिखाई दे रही है। ये मध्य प्रदेश की बात है। 230 विधानसभा सीटों का ये आंकलन जो इस एग्जिट पोल में सामने आ रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में ये पता चला है कि इस बार मध्य प्रदेश में बदलाव हो रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में कांग्रेस मध्य प्रदेश में बहुमत से अपनी सरकार बनाती दिख रही है। इस बार तो जनता चुनाव लड़ी है मध्य प्रदेश में, इसलिए मुझे तो पूरा भरोसा है कि हर हालत में मध्य प्रदेश में हमें कांग्रेस को 130 सीटों से ज्यादा सीटें मिलेंगी और हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस खेमे में उत्साह है। सूबे के मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान को उम्मीद है कि एक बार फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए। अपन जीत रहे, मतलब बीजेपी की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। उसके बाद एग्जिट पोल्स की बाढ़ आई हुई है। तेलंगाना का जिक्र अब कर लेते। तेलंगाना को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा, नंबर मिलते ही बीआरएस के नेता टूटेंगे, कांग्रेस ने कहा है। कांग्रेस में आने के लिए तैयार बीआरएस नेता, ये कांग्रेस की तरफ से बात कही गई है। केसीआर की सरकार जा रही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया। ये बड़ी खबर। तेलंगाना में एग्जिट पोल में किस पार्टी को संकेत मिल रहे हैं, शुभ संकेत, इसको लेकर जानकारी हमने आपके सामने रखी और अब देखिए कांग्रेस की तरफ से ये रिएक्शन है। बीआरएस के नेता टूटेंगे, ये कहा गया है। नहीं, नंबर्स मिल जाएंगे 100%। मैं तो यहाँ मीडिया देख रहा था, कम्युनिकेशन वॉर रूम, 100% जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी तरह से। और बीआरएस से लोग टूट के आ जाएंगे। नंबर मिलने के बाद वो सब लोग इच्छुक होंगे, बीआरएस ही टूट जाएगी।
नहीं, हम लोग तो नहीं कचा है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग ऐसे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हम लोग ऐसे करेंगे भी नहीं। मैं कह रहा हूँ सिर्फ वो लोग इच्छुक हैं, पहले से खबर भिजवा रहे हैं। लेकिन पार्टी, मुझे नहीं लगता है कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो तो रेवंत जी हो, यहाँ के वरिष्ठ नेतागण हैं, भट्टी साहब, सब लोग हैं, उत्तम रेड्डी जी हैं, दामोदर जी हैं, श्रीधर बाबू हैं, बड़े लीडर्स हैं। पर मुझे नहीं लगता है कि वैसे लोग को वो पार्टी का निर्णय है, लेकिन आसानी से हम जीत जाएंगे। लेकिन बीआरएस के लोग इच्छुक है कि कांग्रेस में शामिल होने के लिए, मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, तेलंगाना में जो कांग्रेस दावा कर रही है, वोटिंग के दिन बीजेपी के एकमात्र विधायक ये दावा कर रहे थे। एग्जिट पोल के बाद दावों का दंगल शुरू हो गया है। मोदी सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दावा है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी, जादूगर का जादू नहीं चला है। तो यहां पर भी दावे हो रहे हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जादूगर का नहीं, बीजेपी का जादू राजस्थान में चलने जा रहा है। एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल में क्लियर कट जो है सरकार बनती बीजेपी की दिख रही है। क्या कहेंगे, क्या वो फैक्टर्स रहे हैं जो काम कर रहे हैं? देखिए, पिछली सरकार की अकर्मण्यता, विफलता, पिछली सरकार के समय बड़ी अराजकता के चलते हुए बढ़ा हुआ असंतोष और उस असंतोष के साथ साथ में तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से जनता के मन में उपजा हुआ आक्रोश। राजस्थान की सरकार, वर्तमान सरकार का जाना तय है। ये पटकथा 1 साल पहले लिखी जा चुकी थी, लोगों के मानस पटल पे लिखी जा चुकी थी, लोग तय कर चुके थे। अब तो सिर्फ जो है सरकार अपना संवैधानिक आयुष पूरा कर रही थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में उनको 5 साल का मैंडेट मिला था, वरना जनता ने उसे सरकार मानने से इनकार कर दिया था। इस सबके बीच में अशोक गहलोत के लिए जादूगर वो शब्दों का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा था कि उनका जादू चल गया है। कई सारी घोषणाएं की थी चुनाव से पहले, सस्ता सिलेंडर की, उसके अलावा जो तमाम। देखिए, जादू जो है ना, वो ये हेलुसिनेशन थोड़ी देर के लिए किया जा सकता है, पर अंततः जब सूरज उगता है तब सब तरह के जादू जो है रोशनी के आते ही समाप्त हो जाते हैं। हकीकत जनता जान जाती है। वो बाजीगरी का समय अब समाप्त हो गया है। बस एक आखिरी सवाल, वो कह रहे हैं कि अगर कोई खेल नहीं किया हुआ तो सरकार तो फिर से उन्हीं की आ रही है। आप लोगों ने कोई खेल तो नहीं किया? सरकार आ रही है और जनता ने खेल नहीं खेला कर दिया है। तो बीजेपी की सरकार आ रही है, जनता ने खेला कर दिया है। और रही बात अशोक गहलोत के जादू की, तो वो जादू जो है खत्म हो चुका है, दावा कर रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। सहयोगी कैमरा पर्सन मनीष खैर के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 तारीख को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद दिलचस्प राजनीति शुरू हो गई है। एग्जिट पोल के आंकड़ों में राजस्थान में बीजेपी को बढ़त दिख रही है और इसके बाद बीजेपी के नेता जोश में हैं। बीजेपी के बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि बीजेपी को 120 से 130 सीटें आएंगी। सीएम कौन बनेगा, इस सवाल पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सीएम के कई उम्मीदवार हैं, पीएम मोदी चौंकाने वाला फैसला लेंगे। अभिषेक उपाध्याय ने किरोड़ी लाल मीणा से बात की। हमारे साथ में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हैं, 3 बार के सांसद हैं, 5 बार के विधायक हैं, 6ठी बार मैदान में हैं और जो इनकी छवि है वो यहाँ पर जूझने वाले नेता की छवि है। और जब जूझने की बात आती है तो डॉक्टर साहब किसी की नहीं सुनते हैं, जो आपके बारे में, ये सही बात है? अंतरात्मा की आवाज से जो दिल ने कहा वही होगा। सामने वालों को न्याय दिला के रुकता हूँ, चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे जो व्यक्ति हो, किसी भी दल का हो, किसी भी धर्म का। बात बताइए कि सीधा शुरुआत इसी से कर देते हैं कि आपको क्या लग रहा है, एग्जिट पोल जो आए हैं, आपने देखा कुछ कांग्रेस की बढ़त, कुछ बीजेपी की बढ़त, आपको क्या लग रहा है? देखो, मेरा जो जहाँ से मैं आता हूँ, पूरी राजस्थान का एक हिस्सा है। पूरी राजस्थान वैसे 83 सीटों को माना जाना चाहिए, 38, लेकिन एक हिस्से में पिछली बार 2018 में 28 सीट में से मात्र 1 सीट हमारी आई थी। इस बार कितना? इस बार 20-22 सीटें आएंगी। टोटल कितना उम्मीद कर रहे हैं आप? 199 में मैं 120 प्लस बल्कि 130 तक पहुंचने का 130 तक इसलिए मानता हूं कि जहां 2018 में 1 सीट आई, वहां 20 सीटें आ रही है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। आप तो खरी खरी बातें कहने के लिए विख्यात हैं। 130 का जो बहुमत अगर आएगा वो तो बड़ी मेजॉरिटी होगी, तो सीएम चेहरा कौन? देखो, तो आप जानते हो सब जगह केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी तय करते हैं, वो जो तय करेंगे वो सीएम होगा। लोग कहते हैं इनके सीएम बहुत हैं, तो बहुत अच्छी हेल्दी परंपरा है कि हमारे इतने सीएम हैं। सीएम बहुत है मतलब? सीएम के उम्मीदवार हैं, एस्पिरेंट्स बहुत हैं, एस्पिरेंट्स बहुत हैं, तो एक हेल्दी कंपटीशन है, इसका स्वागत करना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं ये जो बीजेपी में सीएम के ज्यादा उम्मीदवार हैं, ये अच्छी बात है? हाँ, अच्छी बात है
कि एक से एक कॉम्पिटेंट आदमी हमारे पास है। वहाँ तो केवल गहलोत साहब हैं, एक पायलट जो हैं उसको भी उन्होंने दफना दिया है, उनको भी नकारा कहा, गद्दार कहा। तो बीजेपी में जो सीएम के कई उम्मीदवार हैं उनमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो इसलिए नहीं हूँ कि मैं तो 72+ हो गया, उम्र के हिसाब से भी नहीं हूँ। दूसरा मैं स्वाभाविक रूप से मैं सेवा में भरोसा करता हूँ। कर्मण्यवादी कार्यसु माँ फलेसु कदाचन, इस पर काम करता रहता हूँ। सत्ता हो, आप इस रेस में नहीं हैं। हाँ, मैं इस रेस। आपकी राय तो आप बता सकते हैं, आप क्या चाहेंगे? कुछ नया चाहेंगे आप? कुछ नया चेहरा सामने आए? केंद्र अगर पूछेगा, हमसे राय लेगा, जो आमतौर पर लेता है, तो निश्चित रूप से हम उनको राय देंगे। दर्शकों के लिए भी तो बता दीजिए, दर्शकों का भी तो आपका एक रिश्ता जुड़ाव है, वो भी जानना चाहेंगे आपकी राय। वो दर्शक तो अपने आप बोलेंगे, जिसकी बोलेंगे वही चेहरा यहाँ पर आएगा, आना चाहिए। क्या कुछ नया आप देख रहे हैं? हाँ, कुछ न कुछ। आप जानते हो प्रधानमंत्री जी चौंकाने वाले फैसले लेते हैं, तो चौंकाने वाले फैसले की जानकारी सर्वसाधारण को नहीं होती, मेरे को भी कैसे होगी? मतलब चौंकाने वाला फैसला होगा, ये लग रहा है। बिल्कुल आएगा, प्रधानमंत्री जी का चौंकाने वाला फैसला आएगा सीएम को लेकर। मुझे एक बात और समझा दीजिए आप, कि लाल डायरी का इशू आपने उठाया, पेपर लीक का इशू आपने उठाया, अगर आपकी सरकार आ जाएगी तो ये सब मुद्दों का कुछ निपटारा होगा? देखो, मैं आपको बताऊं, जितना भ्रष्टाचार इस शासन में फैला है, चाहे DOIT हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे माइंस हो, चाहे पोषाहार हो, चाहे खुद गहलोत परिवार का गड़बड़ घोटाला हो, वो सब हम उसमें, मेरा पार्टी, मैं विशेषकर इन सब मुद्दों को उजागर करके पार्टी सत्ता मारने के बाद इन पे कार्रवाई कराएंगे। आखिरी सवाल, क्या कार्रवाई? आपने गहलोत परिवार के घोटाले की बात कही, क्या कार्रवाई कराएंगे? देखो, ऐसा है, सुरेश ढाका आज तक नहीं पकड़ा गया पेपर लीक का, है। सुभाष गर्ग के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई। सुभाष वो जो अपना डुटासरा था गोविंद, उन पे मैंने आरोप लगाया था, उनको पूछा था। पूछ रहा हूँ कि कार्रवाई क्या कराएंगे? देखो, आपने मछलियां तो डाल दी, लेकिन मगरमच्छ छोड़ दिए। राजस्थान के 1,12,00,000 बच्चों के साथ घात किया, विश्वासघात किया। मगरमच्छों पर एक्शन होगा तो जो राजस्थान की युवा पीढ़ी है वो हमारे साथ, हमारी पार्टी पे भरोसा करेगी। शुक्रिया हमसे बात करने की। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो इस बात के लिए विख्यात हैं कि सरकार किसी की भी हो, मुद्दों के लिए भिड़ जाते हैं, और इनका क्लियर कहना है कि सीएम को लेकर पीएम चौंकाने वाला फैसला करेंगे, बीजेपी की सरकार बनेगी और करप्शन पर कड़ी कार्रवाई भी होगी, पिछली सरकार के, सीधा कह रहे हैं। कैमरा राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, ABP न्यूज, जयपुर। तो एग्जिट पोल्स के बाद दावों का दौर लगातार चल रहा है, प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। बीजेपी की तरफ से बात आपने सुनी किरोड़ी लाल मीणा की, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर है, राजस्थान पर कांग्रेस का बड़ा दावा, कांग्रेस को भारी बहुमत मिलेगा, ये डोटासरा कह रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से ये बात कही गई है, बड़ा दावा कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस को भारी बहुमत मिलेगा, ये बात उन्होंने कही है। राजस्थान में भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है, और रिजल्ट जो आएंगे वो एक तरीके से चौंकाने वाले होंगे कि हम जो उम्मीद कर रहे हैं उनसे भी कहीं अधिक कांग्रेस के पक्ष में जाने वाले। तो एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आने के बाद सियासी दिलचस्पी बढ़ी हुई है।